जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में हमारे देश में आंदोलन चल रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं, इन्हीं 3 संशोधन विधेयक को लेकर हमारे किसान भाई बहुत ही आक्रोशित हैं और बहुत ही तरह तरह के प्रदर्शन दे रहे हैं। और बात करें अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रदर्शन हमारे किसान भाई पंजाब और हरियाणा के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में ये कौन से अध्यादेश हैं, इसके थोड़ी बेसिक नॉलेजेस भी ले लेंगे और वो कौन से 3 अध्यादेश हैं, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों अगर ये बात करें, ऐसा अध्यादेश 1955 में एक बार और आया था, लेकिन सरकार ने इसे स्थगित कर दिया। ठीक है, अब कुछ मानहानि हुई, इसीलिए सरकार ने इसे स्थगित कर दिया। ठीक है, अब फिर न जाने क्या सोचकर 2020 में फिर भारत सरकार ने ऐसा कानून लाया किसानों को ये सोच के कि अब अगर ऐसा कानून आएगा तो हमारे किसान अब बिल्कुल खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो किसान अलग ही आंदोलन चला रहे हैं, इसीलिए सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसमें देखिए 3 तरह का जो दिया हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी कि हम इसे कहते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। ठीक है, इसके तहत क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जो हमारे व्यापारी हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, ठीक है, सरकार क्या करी है कि आप सब लोग इसको मतलब जो भी हमारे आवश्यक वस्तु है, हमारे किसान और हमारे व्यापारी भाई उसका स्टॉक कर सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अभी तो वैसे ही हमारा देश कोरोना महामारी में पीड़ित है, अगर किसी चीज़ का आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक होने लगेगा और उसकी उपस्थिति हमारे बाजार से धीरे धीरे घटती जाएगी, तो उसका बताइए रेट कितना बढ़ता जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कोरोना महामारी से हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे और कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को भी इससे बहुत हानि हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमारे व्यापारी भाई और हमारे किसान भाई किसी भी आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि 2 स्थितियों में वो भंडारण नहीं कर सकते हैं। देखिए भारत सरकार ने खुद कहा है कि आप किसी भी आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि कोई भी मतलब आपका, अब जैसे मान लीजिए आवश्यक वस्तु उसी को कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग में लेते हैं। मान लीजिए सब अब खाने पीने से ज़्यादा आवश्यक और क्या हो सकता है। मान लीजिए हम सरसों का तेल लेते हैं। देखिए आप कहीं ना कहीं देखें तो हर एक क्षेत्र में क्या होता है कि एक ना एक कंपनी होती है, किसी भी वस्तु की एक ना एक कंपनी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ही कंपनी से वो चीज़, जैसे मान लिया ये हम लोगों का, मान लीजिए ये कंपनी हो गई, मान लीजिए सरसों के तेल की मान लीजिए कंपनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे इसी तरह यही क्रियाविधि होती है, हम तक सामान कैसे, हम कंपनी में नहीं ना जाते हैं लेने, तो क्या होता है यहाँ से आता है किसी देखिए मान लीजिए, ठीक है, तो कंपनी से बन के क्या आता है किसी ना किसी उस मतलब क्षेत्र के सबसे बड़े डीलर के पास आता है। अब डीलर क्या करता है कि अपने किसी सेलर के पास देता है, सेलर मतलब दुकानदार हम लोगों को देता है ना। अब मान के चलिए जैसे हमारे भारत सरकार ने क्या कहा कि आप किसी अब आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन 2 स्थितियों में नहीं कर सकते हैं, या तो देश में कोई आपदा आई हो या फिर कोई युद्ध चला। खैर अभी तो कोरोना वायरस से अभी नहीं, लेकिन अगर जैसे ये हटता है वैसे ही, इसीलिए हमारे किसान भाई इस पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे ही कंपनी से सामान बन के आया किसी डीलर के पास, अब डीलर क्या करेगा, उसका स्टॉक कर ले रहा है। तो जब डीलर इसका स्टॉक कर लेगा तो इस सेलर के पास नहीं आएगा, सेलर के पास नहीं आएगा तो हम लोगों, मान लीजिए हम ये जनता है, जनता के पास कैसे आएगी, धीरे धीरे इसकी उपस्थिति मार्केट में कम होती जाएगी और इसकी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए लोग मतलब ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं इस चीज़ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए अब आप सोचेंगे कि ये स्टॉक तो कर रही है, लेकिन जब ये सामान अपना कम निकालेगा, अब देखिए जैसे ही उपस्थिति कम होगी मार्केट में सामान की, उसकी जो मूल्य है उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो जो डीलर है वो डीलर यही चाह ही रहा है कि उस सामान का जितना ही पैसा बढ़े। अब जैसे ही उसके मनमाफी का पैसा बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे करके उस सामान को बाजार में निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल काला बाजारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से
सरकार ने पूरी छूट दे दी है कालाबाजारी व्यापारियों को करने के लिए, ठीक है। और अब देखिए किसानों को अपना अच्छा मतलब सफाई देने के लिए क्या कहा है कि हमारे किसान भाई भी स्टॉक कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या एक किसान किसी व्यापारी से ज़्यादा चीज़ों को स्टॉक कर सकता है? या फिर मान लीजिए आप एक किसान हो, हम ये बात उठ ही नहीं सकती कि एक किसान किसी व्यापारी से ज़्यादा चीज़ों को भंडारण कर सकता है। क्योंकि देखिए कहा क्या गया है कि अरे भाई किसान किसान है ही क्यों, देखिए किसान के पास खुद रहने के लिए घर नहीं होता है तो वो चीज़ों का भंडारण कैसे करेगा। और मान लीजिए आज तो मतलब ज़माना थोड़ा बदल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई किसान नहीं है कि जो एक व्यापारी से ज़्यादा चीज़ों को अपने यहाँ स्टॉक कर सके। तो यही हमारे जो किसान भाई हैं वो यही कह रहे हैं कि हम कैसे स्टॉक करेंगे इतना सारा सामान, ठीक है। और किसी ना किसी तरह अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से ये अध्यादेश बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सरकार ने बिल्कुल कालाबाजारी करने के लिए छूट दे दी है हमारे व्यापारियों को। अब चलिए हम लोग दूसरे अध्यादेश पे चलते हैं, देखते हैं उसमें कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों का दूसरा अध्यादेश है वो क्या है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, यानी मूल्य अनुशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जैसे हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल के तौर पे आई होप कि आपको समझ आ जाएगा ये जो दूसरा है अध्यादेश, ठीक है। इसमें कहा जैसे आप मान लीजिए आप एक किसान हो, आप जब गेहूँ बोने जाते हो तो गेहूँ का मान लीजिए दाम 25 रुपये है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे काटने जाते हो तो दाम घट के 16 रुपये आ जाता है, मान के सपोज करके चलिए 16 रुपये। अब इसमें क्या होता है, किसान को थोड़ा मतलब बेकार फील होता है, मतलब थोड़ा घाटा फील होता है उसे। तो फिर मान लीजिए अगर इसी स्थिति में अगर किसान के पास कोई आकर ये कहे कि नहीं भैया जब तुम काटने जाओगे तब भी हम 25 ही रुपया मतलब गेहूँ तुमसे खरीदेंगे, अरे वाह, किसान के बारे में तो कितना अच्छा हो गया कि पहले तो हम जब काटने मतलब जब बोते थे तब 25 रुपये था, लेकिन जब काटने जाते थे तो घट के 16 रुपये आ जाता था। लेकिन अब तो अच्छा हो गया कि जब काटने जा रहे हैं तब भी 25 ही रुपया मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आके मतलब 10-15 गाँव से कांटेक्ट कर लेती हैं, उसी को हम कांटेक्ट फार्मिंग कहते हैं, यानी अनुबंध कृषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कांटेक्ट क्या करेंगी कि मान लीजिए इतना बड़ा कोई खेत है, मतलब पूरा क्षेत्र है बहुत बड़ा, कम से कम, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कम से कम नहीं तो 15-20 गाँवों के मतलब लोगों किसानों का खेत है, ठीक है। अब देखिए कोई भी कंपनी है वो आपके 2-4 बीघे के लिए तो आएगी नहीं तो अगर इसको इतना ही लेना, आप कंपनी में देखिए पूरा कंपनी को पूरे क्षेत्र को देना रहता है, ना जाने कहाँ कहाँ तक उसका माल चला जाता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कहता है, कंपनी क्या करती है, अपने इंजीनियर को बुलाती है क्या करने के लिए कि भैया तू देख के बता मुझे कितने ज़मीन की ज़रूरत होगी हमें इतना गेहूँ बोने के लिए। मान लीजिए वो पार्ले जी की कंपनी है, ठीक है। तो उसका इंजीनियर क्या करेगा कि आप इतना खेत का एग्रीमेंट करवा लीजिए जिसका भी इसमें हो, इसमें आपका इतना मान लीजिए 10 मेट्रिक टन गेहूँ आपके निकल जाएंगे और इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तब वो क्या कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये क्या कहेगा कि वो अब देखिए इतने में अब जितने लोगों का खेत आया रहेगा उस क्षेत्र का, कोई भी रहे इसमें, ठीक है। अब देखिए 1-2 गाँवों से कांटेक्ट होता ही नहीं है, कम से कम 15-20 गाँवों से ये सब कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सब फार्मर किसानों से कांटेक्ट कर लेंगे कि भैया आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ गेहूँ बो। तो क्या कहेगा है, मैं मतलब मेरा खेत है, मैं जो मन वो बोऊँ। तो यहीं पे कांटेक्ट हो जाता है कि अभी तो तुम मन मर्जी का बोलोगे, लेकिन बाद में जाके अगर उसका थोड़ा रेट कम मिलेगा, इसीलिए हम आपस में समझौता कर ले रहे हैं ना कि लास्ट में इसमें आपको भी मतलब उस आपके हिसाब से ही मतलब, ठीक है ना। तो मान लीजिए देखिए तब कंपनी क्या करेगी, इस क्षेत्र में जितने लोगों का खेत रहेगा सबसे कांटेक्ट कर लेगी, उसी को हम कांटेक्ट फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि इसे कांटेक्ट कर लेगा, जब अप्रैल के महीने में गेहूँ काटने लायक होता है तब फिर आएगी कंपनी, अपना जो भी उसका वाहन लगाने रहेगा गेहूँ उठा के लेके चली जाएगी, ठीक है। इनसे कांटेक्ट इनका हुआ रहता है। अब देखिए अब इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पे क्या बात फंस रही है कि देखिए जैसे इन दोनों के बीच में मान लीजिए, ठीक है ना, तो मान लीजिए कंपनी हो गया और इस क्षेत्र में जितने भी लोगों
लोगों का खेत आएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में कोई गारंटर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने गलती क्या कर दी है कि गारंटर जो मंडी अध्यक्ष होता है उसे गारंटी कर दिया, जो कि एक सरकारी ऑफिसर है, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए था भारत सरकार को कि ग्राम प्रधान को बीच का गारंटर बनाना चाहिए था, कि जो इन दोनों लोगों में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ग्राम प्रधान के नेतृत्व में होगा। अब आप सोचेंगे क्यों ग्राम प्रधान के नेतृत्व में? देखिए, अगर वहाँ मंडी का अध्यक्ष को देखिए बना रहे हैं, मतलब भारत सरकार अगर मंडी अध्यक्ष को बना रही है बीच का गारंटर, तो क्या होगा कि देखिए मान लीजिए ये कंपनी मनमानी करेगी कि नहीं, बाद में जब अप्रैल का महीना आएगा तो मान लीजिए मनमानी करेगी कि नहीं मैं 20 रुपये में देना हो तो दो। अब बीच का गारंटर कौन बनेगा? मान लीजिए मंडी अध्यक्ष को अगर बीच का गारंटर बनाएंगे तो वो क्या कंपनी को सुनेगा, क्योंकि भाई ये किसान उसे क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन कंपनी उसे पैसा देगी और यहाँ पे किसानों का शोषण होगा, ठीक है। और यही अगर ग्राम प्रधान को बनाते तो ग्राम प्रधान इन किसानों का सुनता, क्योंकि इन्हें इनसे वोट मिलता है, ठीक है। इस कंपनी का नहीं सुनता, भैया तू जाओ, तुम अपना मतलब समझो और तुम का है मनमानी कर रहे हो, ठीक है। तो इन किसानों का ग्राम प्रधान अगर बनाए होते बीच के गारंटर, भारत सरकार ने अगर ग्राम प्रधान को बीच का गारंटर बनाया होता तो ये इन किसानों का सुनता, ठीक है। ग्राम प्रधान किसानों का सुनता, वोट ही को लेके हम मानते हैं, लेकिन फिर भी तभी यहाँ पे किसानों पे ये अत्याचार नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर ये बात भारत सरकार कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत सरकार ने 2020 के अध्यादेश में लाया, तो ये बिल्कुल गलत है। 2012 में ये मनमोहन जी के शासन में ही थी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत छोटे पैमाने पे थी, लेकिन इस समय इसे थोड़ा बड़ा पैमाना मिल गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना जो तीसरा अध्यादेश है उसके बारे में। तो ये हम लोगों का तीसरा अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फंक्शन बिल 2020, यानी कि कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य। दोस्तों इसमें मोटी मोटा हम समझ लेते हैं, इसमें हमारे भारत सरकार ने क्या कहा है कि इस अध्यादेश के तहत किसान अब ऑल इंडिया में कहीं भी अपना राशन, अपना अनाज बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हंसी इस चीज़ पे आती है कि क्या इस अध्यादेश के पहले हमारे किसान ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं बेचते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि NSSO एक बार देख लेते हैं, क्योंकि NSSO को देखने के बाद थोड़ा सा जो हमारी एक टॉपिक है ये थोड़ा सा क्लियर हो सकता है ना। NSSO क्या था पहले, अब तो इसे खैर हटा दिया गया, ये एक सरकारी संस्था थी, ठीक है। ये क्या होता था, ये मतलब ये पेश करती थी कि पूरे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 6% अनाज सरकारी मंडी में आती है, बाकी जो 94% अनाज है, यानी 94% जो किसान है वो अपना जो अनाज है या तो किसी साहूकार को दे देंगे या फिर किसी व्यापारी को दे देंगे या फिर कहीं कुछ। अब देखिए वैसे तो अभी NSSO को हटा दिया क्योंकि ये बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती थी, इसीलिए सरकार को रोजगार ना देना पड़े, इसीलिए इसने NSSO को हटा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना क्या है कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ महज 6% जनता ही सरकारी मंडी में अपना सामान, अपना अनाज देती थी। आखिर 94% लोग क्या सोच के सरकारी मंडी में नहीं अपना अनाज नहीं देते थे। तो चलिए दोस्तों यही हम लोग दोस्तों देखिए, जब कभी कोई भी फार्मर किसान है जब अपना अनाज बेचने के लिए आता है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई किसान रामू है जिसके पास तकरीबन 1 ट्रैक्टर टमाटर है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सरकार के कहा अनुसार वो सरकारी मंडी में आता है अपने टमाटर को बेचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सरकारी मंडी में मान लीजिए टमाटर का रेट 50 रुपये है, ठीक है, एक समय मान के चलिए 50 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सरकारी मंडी में आया तो देखिए सरकार मतलब जो मंडी का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहता है कि मतलब न जाने कितने सारे बहाने करता है कि जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ अभी जगह खाली नहीं है, बोरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी जाओ, अभी नहीं है, सामान जब खाली होगा, गोदाम खाली होगा तब फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अब आप सोचिए टमाटर तो कच्चा माल है, वो तो आए दिन एक ना एक कैरेट अगर उसका खराबी होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसान को एक बहुत बड़ी मतलब ठीक है, तो बहुत संकट, किसान बहुत संकट में पड़ गए हैं। अब आप ये सोचेंगे क्यों संकट में पड़ गए, देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे जब सरकारी मंडी वाले लेंगे नहीं तो मान लीजिए अगर प्राइवेट मंडी में गया, यहाँ से मान लीजिए अब नहीं लेगा तो ज़बरदस्ती तो कोई किसान देगा नहीं, ठीक है।
तो अब क्या करेगा, मान लीजिए रामू कोई किसान है, अब वो क्या करेगा, जब सरकारी मंडी में उसका सामान नहीं बिकेगा तो बेचारे को हार मान करके प्राइवेट मंडी में अपना सामान बेचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी किसान इतना खालियन नहीं होता है कि वो मंडी में बैठ के अपने सामान को बेचे, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसका एक साल मतलब 1-2 सीजन तो बेचते बेचते ही चला जाएगा, ठीक है, उसकी कोई भी प्रॉफिट नहीं होगी। तो किसान क्या सोचता है कि भैया थोड़ा घाटा ही सही, लेकिन चलो प्राइवेट वाले को ही दे देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट वाला क्या कहता है, मनमानी करता है, क्या कि जब वहाँ 50 है तो क्या कहेगा, नहीं मुझे मैं 30 रुपये में, मतलब 1 किलो के पीछे 30 रुपये लूँगा, देना हो तो दो, नहीं देना हो मत दो। तो फिर देखिए किसान क्या सोचता है कि अब रख के भी से क्या फ़ायदा, होने तो एक ना एक दिन ये खराब ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे किसान बेचारा क्या करेगा कि 30 रुपये की डील में इसे फिक्स कर देगा, और यहाँ 30 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये, जितना भी इस प्राइवेट मनी का जो अर्थी होगा वो जितना भी फिक्स कर देगा उतने में वो किसान उसे दे देगा, ठीक है, मान लीजिए 30। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अपना टमाटर, जो एक ट्रैक्टर का टमाटर है वो उससे दे दिया, और जैसे ही इसे दिया किसान अपने घर गया। अब देखिए सरकारी मंडी का जो अध्यक्ष होता है, जैसे ही उसके कानों कान खबर पहुंचती है कि किसान ने प्राइवेट मंडी में अपना सामान बेच दिया है, ठीक है, प्राइवेट मंडी में बेच दिया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि सरकारी मंडी का जो अध्यक्ष है वो चल जाएगा प्राइवेट मंडी के अध्यक्ष के पास, ठीक है, जो प्राइवेट मंडी में जो आड़ती होते हैं उसके पास चला जाएगा सरकारी मंडी वाला। अब यह कहेगा क्या कि किसान आया था, कहेगा हाँ, कितना में लिया, मतलब तुमने कितने में 1 किलो के पीछे कितने रुपए लिए, तो कहेगा 30 रुपये। कहेगा अच्छा 30 रुपये, एक काम करो तुम मुझसे 35 रुपये का आंकड़ा लगाओ और तुम मुझे उसका सामान दे दो जो भी तुम्हें दिया है। तो वह क्या कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखिए 30 में ये मतलब उससे लिया, और फिर यहाँ पे फिर इसे सरकारी मंडी का जो अध्यक्ष है उसे 35 रुपये में दे दिया, किसान से जो लिया वो इसे फिर 35 रुपये में दे दिया प्राइवेट मंडी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब सरकारी मंडी के अध्यक्ष को जब 35% पे जब मिल गया, तो अब वो क्या करेगा कि उसे रामू के नाम पे सरकारी खाते में चढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे 35 रुपये हो गया। अब ये क्या करेगा, सरकारी खाते में 50 रुपये के नाम से रामू का चढ़ा देगा, ठीक है, 50 मतलब रामू ने 50 रुपये में हमको ये दे दिया। अब देखिए लिया था उससे 35 रुपये में, 15 रुपये का यहाँ पे फायदा 1 किलो के पीछे इस सरकारी मंडी के अध्यक्ष को हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बवाल क्या चल, तो देखिए सरकार को यहाँ पे मोटा फायदा हो रहा है, ठीक है, और यही हमारे किसान भाई चाहते नहीं है कि उनका इस तरह से शोषण हो। आखिर भाई कोई क्या करके सरकारी मंडी में आएगा, और ये जो NSO बता रहे हैं ना 94% लोग ऑल इंडिया में, कोई व्यापारी, कोई साहूकार, कोई, और सरकार खुद क्यों सोचते हैं कि 6% लोग ही क्यों आते हैं, इसीलिए नहीं आते। इस तरह से ऐसे लोग बैठे होते हैं और ऐसे लोग ही मिलकर ऐसे किसानों का शोषण करते हैं, इसीलिए 94% लोग क्या करते हैं, किसी साहूकार को कोई देता है तो कोई किसी व्यापारी को, इसीलिए ऐसे सरकारी मंडी में नहीं होता है, मतलब नहीं देने आते हैं, इसीलिए 94% लोग कोई इधर बेच देगा कोई किधर बेच देगा, सिर्फ 6% लोग कुछ क्या सोच के आ जाते हैं, ठीक है। यही देखिए यही झगड़ा चल रहा है कि मतलब हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये चीज़, ये जो काला बाजारी हो रही है बस इसी को बंद कर दीजिए दोस्तों, बस इसी को बंद कर दीजिए। यही सरकार से ये कह रही है, हमारे जो किसान हैं यही कह रहे हैं कि बस यही काला बाजारी आप बंद कर दीजिए। देखिए अब इन तीनों अध्यादेश को मिला के हो क्या रहा है कि कुछ कहिए या ना कहिए, लेकिन देखिए व्यापारियों को काला बाजारी करने की बिल्कुल छूट दे दी जा रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल के लिए नहीं लेकिन अपने उन किसान भाइयों के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।